नमस्कार दोस्तों, जय माता जी। दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से हमारे ही ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरी प्यारी मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले हम सभी देवी देवताओं से उम्मीद कर लेते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सब अपने अपने जीवन काल में मस्त होंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का दिन आपके लिए दिन अशांतिपूर्ण रहने वाला है। पारिवारिक तौर पर आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जिन्हें आप नजरअंदाज न करें, नहीं तो वो बढ़ सकती है। आप अपनी वाणी पर संयम रखें, नहीं तो आप किसी को कोई गलत बात बोल सकते हैं। आपको किसी नए काम को करने के लिए कोई डिसीजन लेने से बचना होगा। आपकी जल्दबाजी की आदत के कारण आपको समस्याएं आएगी। आज का दिन आपके लिए पार्टनरशिप में किसी काम को करने के लिए रहेगा। जीवन साथी से यदि किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी तो वो भी दूर होगी। आपको अपने माताजी की बातों पर ध्यान देना होगा। परिवार में कुछ आपसी मतभेद हो सकते हैं। आपने यदि किसी अजनबी पर भरोसा किया तो वो आपका कोई भारी नुकसान करवा सकता है। आपको अपने किसी काम को लेकर यात्रा पर जाना पड़ सकता है। किसी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। आज का दिन आपके लिए करियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। आपको भाग दौड़कर तो थोड़ी अधिक रहेगी। आपके ऊपर जिम्मेदारी अधिक रहेगी, लेकिन अपने काम आसानी से पूरा कर सकेंगे। आपका रुका हुआ धन मिलने की संभावना है और सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को किसी विशेष पद की प्राप्ति हो सकती है। इससे आपके जन समर्थन में भी इजाफा होगा। आप किसी से धन उधार लेने से बचें। आज का दिन आपके लिए सेहत के मामले में कमजोर रहने वाला है। प्रशासनिक मामलों में भी आपको पूरा ध्यान देना होगा। आप किसी वाद विवाद में ना पड़े, नहीं तो वो कानूनी हो सकता है। आपका कोई बिजनेस में नुकसान होने की संभावना है, इसलिए आप ज्यादा जिम्मेदारी किसी दूसरे पर ना डालें। आप अपनी बुद्धि से काम लें। आपको किसी यात्रा पर जाते समय वाहन सावधानी से चलना होगा, नहीं तो कोई दुर्घटना हो सकती है। आज का दिन आपके लिए नौकरी में बदलाव के लिए अच्छा रहेगा। आपको कोई अच्छा अवसर हाथ लगेगा। आपके जीवन में भी खुशियां भरपूर रहेंगी। किसी से कोई खटपट चल रही थी तो वो भी दूर होगी। आपकी तरक्की के राह पर आप आगे बढ़ेंगे। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की तैयारी कर सकते हैं। कोई काम पूरा होने में समस्या आएगी जो आपको थोड़ी टेंशन देगा। आपके भाई व बहन आपसे किसी जरूरी काम को लेकर सलाह मशवरा कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आपको कोई बड़ी धन संबंधित मदद भी मिलती दिख रही है। आप किसी दूसरे के मामले में बेवजह ना बोले। कोई नया काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी से मांग कर वाहन ना चलाएं, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने की संभावना है। आपके बॉस आपसे किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे। आपको अपनी फैमिली को लेकर योजना बनाकर चलना बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए किसी वाद विवाद से दूर रहने के लिए रहेगा। आप मानसिक तौर पर थोड़ा परेशान रहेंगे। आपकी संतान मनमाने व्यवहार के कारण आपको समस्या होगी। आपको व्यर्थ चिंताएं रहेगी, क्योंकि जीवन साथी भी आपसे किसी चीज की फरमाइश करेंगे जिसे आपको पूरा करने में विलंब होगा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई में एकाग्र होकर जुटना होगा, तभी वो कोई अच्छा मुकाम हासिल कर सकेंगे। जब भी आप लोगों को हनुमान जी की जरूर होती है तो दोस्तों आप लोग हनुमान जी को पुकारते हैं। और दोस्तों, आपको कई बार हनुमान जी संकट से बचा भी चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग भले ही ये चीज को ना जान पाया हो कि आपको किसने बचाया है, लेकिन ये 100% सत्य घड़ी में किसी इंसान की मदद मिल जाता है तो दोस्तों, आप उसे इंसान न समझे भगवान स्वयं भेज बादल कराते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और महाबली हनुमान जी आपको कई बार बचा चुके हैं। इसीलिए मित्रों, कभी भी आप लोग भ्रम में मत रहिएगा कि आप आर्या लोगों के ऊपर हनुमान जी की कृपा नहीं है। अगर आज हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर नहीं होती तो दोस्तों, आपका जो ये दुश्मन है, ये औरत जो इस समय आपके पीछे पड़ी है, ये कब का ही कामयाब हो गया। इस समय आप लोग जितना सेवा करेंगे, आप लोगों को उतना ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। आप सबको बता दे कि आप लोगों के जिंदगी में जब भी खुशियां आई हैं तो दुश्मनों ने आतंकी किया। वैसे तो जिंदगी में आपके बहुत दुश्मन हैं,
लेकिन ये औरत से बढ़कर कोई नहीं, ये सबसे खतरनाक, या आपको मौका मिलते ही मार सकती है। अब पता नहीं आपको इस चीज की जानकारी है या नहीं, लेकिन दोस्तों हमें दुश्मन मिल रहा है। उसके अनुसार ये औरत आपका सबसे बड़ी दुश्मन है। दोस्तों हो सकता है कि आप लोगों को पता थोड़ा बहुत होगा भी, या फिर आप लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों दुश्मन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं गुप्त दुश्मन और एक होते हैं जो कि खुलकर दुश्मनी करते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक दुश्मन आप सीधे तरीके से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, और एक जिनके बड़े में कभी नहीं जान पाते हैं और अंदर ही अंदर से वे हमें घाट पहुंचने जीवन में इस समय ऐसे ही दुश्मन बन बैठा है जो कि आप जानते भी नहीं। लेकिन दोस्तों ये बात भी सत्य है कि मनुष्य कोई भी हो, जीवन में कोई दुश्मन तो होता ही है। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि आप दूसरों के भलाई के बड़े में कम करते हैं, लेकिन ना किसी को बड़ा लगता है और किसी का नुकसान तो हो ही जाता है। और ऐसे पुस्तो नाली में दोस्तों जिनका नुकसान होता है वह आपका दुश्मन बन जाते थे। आप दूसरों का भला करने जा रहे थे, लेकिन एक से आपका दुश्मनी हो ही गया। ऐसे ही होता है मित्रों, और जीवन में दुश्मन बनते जाते दुश्मन बन जाते हैं, तो आपको रोकने में गा जाते हैं, आपको बर्बाद करने में गजाते हैं, और दोस्तों धीरे धीरे करके आपका घर विरोधी और सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अब बात करते हैं कि दोस्तों ये कौन हो सकते हैं। ये औरत इस समय जो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर बैठी है, ये कौन हो सकता है। तो आपको बता दें कि ये कोई बहुत दूर कि नहीं, ये औरत आई है। और दोस्तों ये औरत एक समय में करते थे, लेकिन समय कुछ इस प्रकार से बदला है कि जितना आपके लिए औरत उतना ही ज्यादा इस समय आपका दुश्मन बन बैठी है। परिवर्तन आते हैं, कुछ लोग अच्छे हो जाते हैं और कुछ लोग जीवन में बुरे हो जाते हैं। और दोस्तों कहते हैं ना कि जब किसी का अंत होने लगता है तो उसे दुर्बुद्धि बहुत ज्यादा आई है, यानी कि उनका जो दिमाग है बिल्कुल विपरीत कम करने लगता है, हमेशा दूसरों का नुकसान करने के बड़े में, या फिर दोस्तों दूसरों को हमेशा गद्दे में गिरने के बड़े में सोने लगता है। और अंत होता वही है जो होना है। गद्दा जो एक दूसरे के लिए खोदते हैं उसे गद्दे में खुद ही गिर जाते हैं। वैसे ही आपका जो दुश्मन है खुद उसे गद्दे में गिरेगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। और दोस्तों आपको कुछ समय कम करना होगा, कुछ उपाय आपको करना होगा। उसे करते हैं तो दोस्तों जल्दी ही उसे कर्मों का फल मिल जाएगा, और अगर आप कुछ नहीं करते तो दोस्तों धीरे धीरे उन्हें उनके कर्मों की सजा अवश्य ही मिलेगी। लेकिन उससे पहले हो सकता है कि आपको भी वह पन बर्बाद कर दे। इसलिए समय रहते जो है उपाय करना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। तो मित्रों आपको बता दें, इस समय आप लोग कहानी भी जाते हैं, कोई औरत आपको किसी भी तरह की लालच देती है, किसी भी तरह से आपको फंसाने की कोशिश करती है, तो दोस्तों आप मत बस गांव से कम लेना है। नहीं तो दोस्तों आपको संकेत मिल चुकी है कि आपको प्रेम दाल में फंसाकर वो मार सकती है, यानी कि आपको लगेगा भी नहीं किया। औरत आपके के साथ इस तरह का कम कर सकती है, लेकिन दोस्तों फंस जाएंगे, इसलिए आपको सावधान रहना है। हम ये नहीं कहते कि सभी औरत इस तरह की होती है, एक ही है जो आपका दुश्मन है, सिर्फ उनसे आपको सावधान रहना है। यानी कि कल मिलकर बात कहे तो अब इस समय आपके पास दुविधा खड़ी हो गई है कौन नहीं है ये जानना आपके लिए थोड़ा कठिन है। इसके लिए किसी से कुछ बोले ना, किसी को भला बड़ा ना कहे, लेकिन सावधान रहे। आप अपने हिसाब से देख ले, आपको अगर लगे कि ये आपके साथ धोखा नहीं कर सकती है, आपका अपना है। दोस्तों जहां पर आपको सिर्फ महसूस हो वहीं पर आप जाएं, और जहां आपको थोड़ा सा भी भग लगता हो कि यहां पर कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो वैसे जगह पर आप ना जाएं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और दोस्तों अब आपको उनके नाम के बड़े में भी थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग बहुत डर से इस चीज को सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है, जानना चाह रहे हैं कि उनका नाम आखिर क्या है। थोड़ा सा भी हमें जन को मिल जाए तो आपके तसल्ली के लिए हम बता दें कि औरत जो है इनका नाम पी से आता है, या दोस्तों नाम के शुरुआती अक्षर उनका अक्षर से आपके घर के भी कोई सदस्य हो सकते हैं, तो आप उनको इग्नोर करें। दोस्तों ये आपके घर के बाहर का ही है, और आपके रिश्तेदार में कहानी दूर से हो सकता है। जीन साहब का पिछले समय किसी तरह का विवाद हुआ है, इसमें से ये होने वाला है, तो सभी नहीं हो सकते हैं।
लेकिन इसी नाम पर है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, इस समय आप लोगों को लगातार हनुमान जी का पाठ करते रहना है। हनुमान जी का इस समय आप लोगों को पूजन करना है और विधि पूर्वक पूजन आपको करना है, जिससे दोस्तों हनुमान जी आपसे प्रसन्न रहें और कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपको हर संकट से बचते रहे। शादी मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो दुश्मन है ये हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से दूर हो जाए या नष्ट हो जाए, तो आपको इस समय एक टोटका करना चाहिए। तो दोस्तों बता दें, इस आध समय आप लोग अवश्य की रात को करीब करीब 11 बजे रात को आप लोग शमशान घाट जाना होगा आप लोगों को। और दोस्तों, वहां पर जाकर के आप लोग एक नींबू लेकर के जाएं और नींबू में आप लोग अपने दुश्मन का नाम लेकर के साथ बार उसे अपने सर का परिक्रमा करवा करके और शमशान घाट में फेंक दें। दोस्तों, एक हाथी की भीतर भीतर इस औरत का दुश्मन का सर्वनाश हो जाएगा। ये 100% किया हुआ टोटका है, बहुत ही कारगर साबित होता है। आप लोग चुपके से कर ले और इस बात को किसी के पास भी मत बताइएगा, नहीं तो दोस्त तो बात सब गड़बड़ हो जाएगी, आपका एक भी कम नहीं होगा। और दोस्तों, विवाद भी खड़ी शक्ति है, तो थोड़ा बच के रहना है। आप सभी को बता दें कि 2025 का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। सारे काम धंधा छोड़कर पहले इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि तुम्हारे साथ एक शक्ति परछाई बनकर घूम रहा है। पूरी सच्चाई सुनने के बाद आपकी भी होश उड़ जाएंगे, आखिर कौन है ये शक्ति और आपके साथ परछाई बनकर कैसे घूम रहा है, और आखिरकार ये समय ऐसा कौन सा चमत्कार होने वाला है जो 2025 का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा सकता है। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आज तक आप अपने जीवन काल में जितने सारे दुख और तकलीफों को झेल आगे बढ़ रही हूं, अब उनको अलविदा कहने का समय आ चुका है, क्योंकि आपका समय अब हीरे मोती से भी मूल्यवान चमकने वाला है। अब तुम्हारे साथ एक शक्ति हमेशा परछाई बनकर घूमने वाला ही। आपके जो विरोधी वर्ग के लोग थे, जो आपके दुश्मन वर्ग के लोग थे, वो अब अपना माथा पटक पटक कर रोएगी, क्योंकि उनका एक एक भी मकसद अब कामयाब नहीं होगा। ऐसी बड़ी तूफान उनके जीवन काल में आने वाला, जो कि उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। बदे आपको कि ये शक्ति आपकी जीवन में अब प्रवेश करने वाली है। इस खास और महत्वपूर्ण समय में आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर जरा साहब आप लोग ये समय लापरवाही करते हो या फिर कोई आपसे गलती जाने अनजाने में हो जाता है, तो ये देवता आपके ऊपर क्रोधित भी हो सकता है। ये शक्ति आपके ऊपर नाराज भी हो सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा गलती मत करना जिससे कि आपका ये समय सब कुछ अच्छा हो रहा भी बिगड़ ना जाए, बनते बनते काम आपके खराब ना हो जाए। ऐसा आपको गलती नहीं करना है। आपको विशेष रूप से कर गलती आने वाले 4 दिनों के अंदर भूल से भी नहीं करना है। अब ये कौन सी गलतियां हैं, उनके बारे में हम आपको वीडियो में आगे पूरे विस्तार से बताएंगे। वीडियो को देख लो, पूरी बात आपको समझ आ जाएगा और तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। आपके मन में कई सारे सवाल अब एक साथ उठ रहे होंगे, जिनमें से आपका पहला सवाल तो ये होगा कि गुरुजी, आखिरकार कौन से बड़े चमत्कार हमारे साथ होने वाला है और कौन सी शक्ति हमारा परछाई बनकर घूमने वाला है। कौन बस से हमें कर गलती नहीं करना है आने वाले 7 दिनों के अंदर। तो इन सभी के बारे में हम आपके पूरे विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। बस वीडियो को देख लोगे तो हर बात समझ आपको आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले जितने भी माता रानी के, जितने भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट बॉक्स में जरूर ही 5 बार ओम नमः शिवाय का जयकारा जरूर लगाना। हर एक मुसीबत, हर एक दुख तकलीफ का जड़ से अंत होगा। देखिए दोस्तों, आप भी सोच रहे थे कि हमारे जीवन काल में नए साल की शुरुआत कैसे होगी, कैसे हमारे जीवन काल में नए साल का आगमन होगा। कई सारे ऐसे भी लोग थे जो कि जैसे ही 2024 शुरू हुआ, उनके जीवन में ही आना शुरू हो गया, क्योंकि 20,224 आपकी राशि वालों के लिए बहुत खराब चल रहा था। आपके अच्छे खासे कार्यों से भी नुकसान आपको मिलने लगा था। आपकी सोच, सपना बिखरने लगे थे। आप कड़ी मेहनत करने के बाद जरा सा भी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। जो आपकी उम्मीदें थी वो भी टूटकर बिखरने लगी थी।
जो आपका भरोसा और विश्वास था वो भी खत्म होता जा रहा था और स्थिति यहां तक बढ़ गया था कि आपका मन अब भक्ति भाव से भी उठने लगा था देवी देवताओं से भी अपनी शिकायत करना शुरू कर दिया था कि प्रभु हमारे साथ आप क्या कर रहे हो। जब हम आपकी भक्ति में इतना ज्यादा ली है तो फिर हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हो, ना जाने ऐसी कई सारी आपने भगवान से शिकायतें की। लेकिन तब तक कुछ इसके उपरांत ये समय सोचे हुए कार्य समय पर पूरा ना होने पर मन आपका जो है थोड़ा सा खान रह सकता है, मन में आपका टेंशन रह सकता है, लेकिन आपको चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना होगा। इसके उपरांत ये समय कुछ उतार चढ़ाव रहने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा। अब देखिए, शुरुआत में कार्यक्षेत्र में कामकाज या फिर अतिरिक्त बोझ कि आपके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, आज का वीडियो में ही समाप्त करते हैं, फिर आपसे हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।